प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज सुंदर समय के लिए, और धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर से जो आज संडे को प्रभु आप लोगों के बीच में लेकर आया है। और आज का वचन हम लोग सीखेंगे इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 1 और 2 पदों को। यहाँ पर पौलुस जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण और पौलुस की दौड़ सिद्धता की ओर बढ़ती गई। पौलुस अपनी दौड़ को पूरी किया, पवित्र दास बनकर, पवित्र सेवक बनकर, जिसके लिए वो बुलाया गया था उसके योग्य वो चला भी। और वही पौलुस इफिसियों की पत्री के द्वारा आज हर एक कलीसिया को, हर एक विश्वासी को आज वो पवित्र बुलाहट और पवित्र चाल के विषय में, जैसे कि पौलुस ने अपनी दौड़ को पूरा किया, आज पौलुस का एक संदेश है कि वो हर एक कलीसिया, वो हर एक विश्वासी, वो हर एक पासवान सिद्धता की ओर बढ़े और अपनी दौड़ को पूरी करे। और यहाँ पर जो हम सीखते हैं प्रियो, बहुत अद्भुत रीति के साथ में वचन हमसे कहता है। पौलुस, एक बहुत बड़ी बात है कि पौलुस बंदी गृह में कैद है। इस समय, जिस समय इफिसियों की पत्री लिखी जा रही थी, उस समय पौलुस बंदी गृह में बंद थे, और बंदी गृह में रहते हुए उन्होंने इफिसियों की कलीसिया को ये पत्र को लिखा। और जहाँ पर पौलुस कहते हैं, मैं तुमसे विनती करते हैं, क्या करते हैं? विनती करते हैं। इफिसियों की कलीसिया से पौलुस विनती करते हैं, और आज के टाइम पर मुझसे और आप लोगों से भी पौलुस विनती करते हैं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, उसके योग्य चाल चलो। हम सब जिन्होंने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया है, आप अपनी बुलाहट को पहचानिए। हमारी बुलाहट क्या है? सबसे पहले प्रभु हर एक व्यक्ति से कहते हैं कि मैं पवित्र हूँ, तुम पवित्र बनो। हमारा जीवन पवित्रता की ओर पहले बढ़े, और जिस बुलाहट के लिए प्रभु ने आपको काम करने के लिए तैयार किया है, आप उस काम को करते हुए प्रभु की सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं, प्रभु के चाल चलन में बढ़ते जाएं। और 2 वचन में जो हमें इसका उत्तर मिलता है प्रियो, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, अर्थात ये चाल हमको चलना है। कैसी चाल? दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। प्रियो, सह लो, एक दूसरे की सह लो धीरज धरकर, और वो भी प्रेम के साथ। प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए। कई बार होता है कि हम धीरज तो धरते हैं, लेकिन प्रेम से किसी की सहते नहीं हैं। हम उससे अपना संबंध तोड़ते हैं और उससे दूर भागना शुरू करते हैं, जिसके साथ हमारा वाद विवाद होता है। किसी भी बात को लेकर कलीसिया में वाद विवाद हो जाता है, और हम धीरज से सह तो लेते हैं, लेकिन अंदर कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना चालू रहता है, जिससे कि हमारा मन हमको धोखा देता है और हम उस बहन से, उस भाई से दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। प्रियो, ऐसा होना नहीं चाहिए। वचन में लिखा, तुम क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। हम क्षमा करने के लिए बुलाए गए हैं, हम आशीष देने के लिए बुलाए गए हैं। हम एक दूसरे को प्रेम में, आपस में प्रेम में मेल मिलाप के साथ आगे बढ़ते चले जाएं, इसके लिए बुलाए गए हैं। और प्रेम से एक दूसरे की सहन भी करना है। दोस्तों, प्रभु के लोगों, पवित्र बाइबल हमसे और आपसे कहती है, अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई दोष भी अगर है, और हम जानते कि ये दोषी है, फिर भी वचन कहता है तुम उसकी सहन कर लो। हालेलुया, ये अद्भुत है। हमें और आपको सहन करना है। प्रभु ने हमें और आपको सहन करने के लिए बुलाया है, क्योंकि मसीह भी हमारी और आपकी बहुत सहन किया, और आज भी वो सहन करता है प्रियो।
जितनी गलतियां, जितने पाप हम लोग करते हैं, क्या प्रभु हमें माफ़ नहीं करता? जब हम उसके पास जाते हैं, घुटने टेकते हैं और प्रार्थना करते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो प्रियो वो हमें भी माफ़ करता है। ऐसे ही हम लोग भी एक दूसरे को क्या करना है? क्षमा करना है। कोई बहन आपके विरोध में कुछ बोल दिया, आपको बुरा लग गया, कोई भाई आपके विरोध में कुछ बोल दिया, बुरा लगे, किसी बात को लेकर आपके बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया, या फिर मसीही में अगर ये सब लड़ाई झगड़ा हो गया, तो प्रभु का वचन कहता है सूर्यास्त होने तक हमारा क्रोध ना रहे। सूर्यास्त होने से पहले मेल मिलाप कर लें, एक दूसरे को क्षमा करें, सूर्यास्त होने से पहले ही क्षमा करें, और जो क्रोध अंदर है उसको पूरी तरीके से निकाल कर बाहर करें प्रियो। क्योंकि प्रभु की नजरिया में क्रोध करने वाला व्यक्ति, वचन में लिखा क्रोध ना करो, और क्रोध करो तो पाप मत करो प्रियो। एक पवित्र गुस्सा भी होता है, एक पवित्र गुस्सा भी होता है, एक पवित्र क्रोध भी होता है, लेकिन उसमें पाप अगर हम कर देते, किसी का बुरा करते, किसी को श्राप दे देते, तो वो पाप हो जाता है। अगर हम भलाई के लिए किसी के प्रति क्रोध करते, अच्छे रास्ते को दिखाने के लिए किसी को क्रोध कर देते, और पाप मत करना उसके बीच में, गलत शब्दों का उपयोग मत करना, गलत तरीके से मत करना क्रोध, क्योंकि प्रभु मोहब्बत है। और जहां तक हो सके हम सब बड़ी नम्रता के साथ, बड़ी दीनता के साथ एक दूसरे को समझाते रहें ये, और प्रभु के सम्मुख पवित्र बने रहें, क्योंकि हमारा प्रभु पवित्र है, और वो पवित्र चाल चलन से ही प्रसन्न होता है प्रियो। प्रभु ने हमसे और आपसे इतना प्यार किया, क्या खूबी थी हमारे और आपके अंदर? क्या कोई खूबी थी कि हम जीवित खुदा को जानते? हम तो सब के सब भटकी हुई भेड़े थे, उसके समान थे, सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया था, और सब दंड के योग्य थे हम लोग। लेकिन प्रभु का प्रेम इस प्रकार से प्रकट हुआ। यूहन्ना 3:16 बताता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत काल का जीवन पाए प्रियो। यह है परमेश्वर का प्रेम, जब उसने अपने आप को हमारे लिए नहीं रख छोड़ा, हमारे लिए बलिदान हो गया, हमारे लिए कुर्बान हो गया, हमारे लिए क्रूस के ऊपर चढ़ गया, हमारे लिए पवित्र लहू को बहा दिया, और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। हमारी और आपकी मोहब्बत के लिए वो हमसे और आपसे बहुत प्यार करता है, और दिखा दिया यीशु मसीह ने कि मैं कितनी मोहब्बत तुमसे करता हूं, कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी देता हूं। हालेलुया। और फिर हमारे बीच में प्रभु को महिमा मिलनी चाहिए। हम छोटी छोटी बातों में एक दूसरे के ऊपर दोष मत लगाए, हम एक दूसरे से जलन मत रखें, आपस में एक दूसरे को क्षमा करना सीखो, और अपने अपने पापों को एक दूसरे के सामने मान लो। पवित्र बाइबल कहती है दया होगी परमेश्वर की, और छोड़ दो उन गुनाहों को, और मेल के बंधन में बंधते चले जाइए, मेल के बंधन में बंधते चले जाइए। आपस में एक मन होने का यत्न करिए, जिससे कि प्रभु हमारे बीच में हो, और हम प्रभु की एक कलीसिया बन सकें, जिस पर अधर्लोक के फाटक बिना प्रबल होने पाए। वो मोहब्बत है, और मोहब्बत करने वालों से ही प्रसन्न होता है। परमेश्वर प्रेम है, उसका नाम प्रेम है। परमेश्वर का कहते दूसरा नाम परमेश्वर का प्रेम है। हमें एक दूसरे को समझाते रहना है, आगे बढ़ाते जाना है, आपस में मिलजुल कर रहना है, एक दूसरे की हेल्प करना है, और आपस में भजन कीर्तन संगति में आत्मिक गीत गाया करो, ऐसा वचन हमें लिखा है। ऐसा वचन लिखा हुआ है दोस्तों। अंतिम युग में हमें ज्यादा से ज्यादा संगति करना है, ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे से मोहब्बत करना है, और आपस में भजन कीर्तन करते रहना है प्रियो। जिस बुलाहट से हम बुलाए गए हैं उसके योग्य चाल चलना है प्रियो। जब हम अपना अंगीकार कर चुके हैं, अब हम अपने नहीं हैं, अब हमारे ऊपर प्रभु का अधिकार है, और जब प्रभु का अधिकार है तो फिर हमारी इच्छा नहीं, प्रभु की इच्छा पूरी हो। अपने देह के द्वारा प्रभु को दिखाइए लोगों के सामने। हालेलुया। भले काम करके प्रभु के जैसे प्रेम करके एक दूसरे को प्रभु की महिमा को करिए प्रियो।
एक दूसरे से मोहब्बत रखो, धीरज धरो, सहन करो, अन्याय को सहन करो, सताया जा रहा है आप सहन करो, आपको जो गाली दे रहा है उसको उसके बदले में आशीष दो, क्योंकि आशीष के वारिस होने के लिए हम लोग बुलाए गए हैं प्रियो। पौलुस बंदी गृह में कैद है और कैद खाने से इतना मोहब्बत भरे शब्द का इस्तेमाल कर रहे प्रियो, अर्थात बड़ी नम्रता और दीनता के साथ, है ना, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ हमें और आपको आगे बढ़ना है। इस बुलाहट से हम लोग बुलाए गए हैं कि हम बड़े नम्र बने, बड़े दीन बने और धीरज धरें और एक दूसरे से मोहब्बत रखें। इस बुलाहट से हम और आप लोग बुलाए गए हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।